गणेशाय नमः। आज सुने सभी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की पावन कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश करेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश कर दो। हमने नहीं करा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गजानंद भगवान की जय। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव एक नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे बैठकर चौपर खेल रहे थे। तभी यह प्रश्न खड़ा हुआ कि खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा। इस पर भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। इसके बाद भगवान शिव ने उस बालक से कहा कि हमारे इस चौपर के खेल में तुम्हें हार जीत का निर्णय करना है। चौपर का खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार माता पार्वती जीत गई। लेकिन जब उसे बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया तो उसने भगवान शिव को विजयी बताया। बालक का यह निर्णय सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया, जिसके चलते उन्होंने उस बालक को अपाहिज होने का श्राप दे दिया। बाद में उस बालक ने अपनी गलती के लिए माता पार्वती से क्षमा मांगी। इस पर माता पार्वती ने कहा कि यहाँ गणेश जी की पूजा के लिए नाग कन्या आएगी। उनके कहे अनुसार तुम व्रत करना, इससे तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। कई समय बाद वहां नाग कन्या आई और उन्होंने गणेश जी के व्रत की विधि उस बालक को भी बताई। फिर उस बालक ने भी 21 दिन तक भगवान गणेश का व्रत किया। इससे भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उस बालक को श्राप से मुक्त कर दिया। मान्यता के अनुसार बाद में यह व्रत भगवान शिव ने भी किया। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की सभी तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने को आए, परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया गया या गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ, महादेव और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से उन्हें न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है, उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतना वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर
बैठा सकते थे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद आ गया। तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया, जाओ, और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगी। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने आकर कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण यह विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। फिर रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। मैं तो मूर्ख अज्ञानी हूँ, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवगण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कारज सरियो ऐसा कारज सबको सिद्ध करिजो। बोलिए गजानन भगवान की जय।